दोस्तों 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सूत्रों से एक खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली में मायावती को नया बंगला मिल रहा है। साथ ही साथ बीजेपी सरकार की ओर से डिप्लोमेटिक वीजा भी मायावती को मिल सकता है। अब ये सारी जो बातें हैं ये सूत्रों से निकल कर आ रही हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन हिंदी टॉप इसकी पुष्टि अभी फिलहाल नहीं करता जब तक औपचारिक घोषणा ना हो जाए। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी इतनी मेहरबान मायावती पर हो रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है। अब ऐसे में क्या मोदी सरकार की यह मेहरबानी सीधे तौर पर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ी हुई है या कोई और वजह है। आज के इस वीडियो में हम आपको अफवाह नहीं बल्कि आंकड़ों और सियासी गणित के आधार पर सारी बातें समझाएंगे कि क्या वाकई मायावती और बीजेपी एक बार फिर से करीब आ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। सबसे पहले एक बात बहुत साफ कर लें कि अभी तक बीजेपी या फिर बसपा की तरफ से किसी गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसी कोई बात सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन राजनीति में जो दिखाई देता है उससे ज्यादा जो टाइमिंग होती है वो मायने रखती है। मायावती लंबे समय से सक्रिय राजनीति से थोड़ी सी दूर है। ऐसे समय में उन्हें दिल्ली में बंगला मिलना और डिप्लोमेटिक वीजा की खबर सामने आना बहुत ज्यादा राजनीतिक चर्चाओं को जन्म भी दे रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो इन पूरी बातों में, इन पूरी अफवाहों में निकल कर आ रहा है, इन पूरी चर्चाओं में निकल कर आ रहा है, वो ये है कि क्या बीजेपी को मायावती की जरूरत पड़ रही है, और अगर पड़ रही है तो क्यों। तो इसका उत्तर है नंबर का गेम। आंकड़ों का जो खेल है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है और राजनीति में उसकी बहुत ज्यादा अहमियत भी होती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें हैं 403। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक करीब 215 से लेकर 220 सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा का कोर वोट बैंक 20 से 22,000 वोटों का है। अब जरा सोचिए कि ये वोट अगर बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा और बीजेपी हार सकती है, और अगर यही वोट न्यूट्रल या फिर ट्रांसफर हो जाए तो बीजेपी की जीत लगभग तय है। अब पीडीए फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में चालू है। बहुत समय से हम देख रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव का ये पीडीए फॉर्मूला, जिसका मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, बीजेपी के लिए वो एक चेतावनी बनकर उभरा है। बीजेपी समझ चुकी है कि अगर दलित वोट पूरी तरह से पीडीए के साथ चला गया तो 2027 जो है बीजेपी के लिए तो आसान नहीं होगा, और यही वो बिंदु है जहां पर मायावती की भूमिका सबसे ज्यादा निर्णायक बन जाती है। अब लेकिन ऐसे में बात यह है कि क्या बीएसपी और बीजेपी का गठबंधन होना मुमकिन है। इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो बीजेपी और बसपा का साथ आना कोई नई बात नहीं है या फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल नहीं है। सन 1995, 2002 ऐसे कई बार जो है बीजेपी और बसपा साथ आ चुके हैं, और यही 1995 था जब यहां पर जीतने के बाद मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। दोनों दल सत्ता में रह भी चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मायावती ऐसा रिस्क लेगी कि वो बीजेपी के साथ आए, क्योंकि हमने पहले देखा है वो सपा के साथ भी रही है। मायावती की अगर हम बात करें तो वो प्रयोग बहुत कर चुकी है। वो कांग्रेस के साथ रह चुकी है, वो सपा के साथ रह चुकी है, वो बीजेपी के साथ रह चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग जगह पर रह करके ये बोले कि नहीं मैं एक पार्टी के साथ जाती हूँ, सिर्फ दूसरी पार्टी के साथ मेरा गठबंधन करने का मतलब नहीं है। मायावती का गठबंधन तीनों पार्टियों के साथ, जो बड़ी पार्टी मानी जाती है, सपा, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों के साथ रहा है। मायावती की राजनीति हमेशा एक बात पर टिकी रही, स्वतंत्र पहचान और निर्णायक ताकत। यही पहचान थी। अगर बसपा के लिए चुनाव लड़ती है तो उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता है, और अगर बसपा साथ लड़ती है तो बीजेपी को उसका डबल फायदा मिलेगा। लेकिन अब ऐसे में जब ये खबर आ रही है कि मायावती और बीजेपी एक साथ हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ी चिंता होगी अगर इन दोनों का गठबंधन हुआ। पीडीए का पूरा गणित दलित वोट पर टिका हुआ है। अगर मायावती बीजेपी के करीब जाती है तो पीडीए की सबसे मजबूत कड़ी कमजोर हो सकती है, और यही वजह है कि बीजेपी की हर छोटी बड़ी राजनीतिक चाल आज उत्तर प्रदेश में बड़े ध्यान से देखी जा रही। तो ऐसे में क्या मायावती और बीजेपी का गठबंधन तय है, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आ भी रहा होगा, लेकिन जवाब है फिलहाल तो नहीं। कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है, कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। महाराष्ट्र और बिहार की तरह बीजेपी यूपी में भी एक बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है, लेकिन राजनीति में कई बार खामोशी बयान से ज्यादा बोलती है। मायावती क्या फिर से यूपी की राजनीति की किंग मेकर बनेंगी, ये बड़ा सवाल है, या फिर ये सारी जो चर्चाएं हैं वो सिर्फ अटकलों के बाजार में ही रह जाएगी।
अब ऐसे में इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।